हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का फिर से एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यानी 10 तारीख को जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसने अधिशासी अधिकारी और कर तथा राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 का इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ठीक है, अब एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभी तक जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है तो शीघ्र डाउनलोड करिए और अपना सेंटर पता करिए कि आपका सेंटर कहाँ है। और फिर उसके बाद आप लोग अपनी जो है तैयारी का एक आधार आपको मिल जाएगा। कहाँ जाना है, कब जाना है, निश्चित हो जाएगा। और फिर आप अपना पूरा इकट्ठा अपना मन लगाइए पढ़ाई करने में। अब इसके बाद है कि जब एडमिट कार्ड जारी हो गया तो अब आपको आगे क्या करना है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें कुछ सामान्य जानकारी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आप लोगों को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दो प्रश्न पत्र होंगे। एक सामान्य हिंदी का होगा प्रथम प्रश्न पत्र, जो पहली पारी में होगा। 26 नवंबर को दोनों का एग्जाम होगा, 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक। 7:30 से 8 बजे के पहले यानी कि 7:30 से 8 के बीच में आप लोगों को हर हालत में अपने सेंटर में पहुंच जाना है। ये 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। आपको एंट्री पहले से दी जाएगी। कारण ये है क्योंकि वहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह भी होगी, इसलिए आप लोगों को पहले पहुँचना ज़रूरी है। जांच होगी, फोटोग्राफी होगी और फिर उसके बाद आप लोगों को भेजा जाएगा। तो आप लोग 8:30 बजे तक हर हाल में अपने अपने यानी रूम्स में इंटर कर जाएंगे। अब वहाँ पर ध्यान रखिए कि आप लोगों के पास जो पेन है, एडमिट कार्ड है और पहचान पत्र है, उसके अलावा और कुछ दूसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो यदि क्लियर नहीं है तो फ़ोटो भी ले जाइएगा। और कोशिश कीजिए कि यदि नज़दीक है तो अपना मोबाइल वगैरह ना लेकर के जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई जगहों पर रखने की व्यवस्था नहीं होती, या तो रखने की व्यवस्था होती है तो फिर वो पैसा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो सामान्य हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र है। पहली पाली में उसका 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा और 2 घंटे का प्रश्न पत्र है ये। और इसका कोड है 98 इसका कोड 98 है। यदि कोड भरने के लिए आया तो कोड 98 भरेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको 1.5 घंटे का रेस्ट मिलेगा और फिर आप 12:30 बजे तक अपने कमरे में फिर से पहुंच जाएंगे। आपका रूम वही रहेगा, रूम नहीं बदलेगा। फिर दूसरी मीटिंग का एग्जाम होगा, वो 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। ये 3 घंटे का होगा। आपका जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक आएगा, सिर्फ हिंदी का होगा। और दूसरा प्रश्न पत्र होगा जो जिसमें कि 200 प्रश्न होंगे और एक एक अंक का होगा और 200 अंक का होगा। कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 300 अंक हो गए। और जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसका कोड नंबर होगा 99 यानी कि 99। तो इसका मतलब है कि अब आप लोगों को अपना समय निश्चित हो गया होगा। 9 से 11, 1 से 4 बजे तक, यानी कि आपको परीक्षा है। 2 घंटा पहला प्रश्न पत्र, दूसरा जो है ना वो 3 घंटे का होगा। अब करना क्या है आप लोगों को कि अब आपको क्या पढ़ना है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना अब आप लोगों को, क्योंकि 15 दिन रह गए हैं। सिर्फ आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैं मोटे तौर पर आपको बता देता हूं कि आपको कहां कहां से ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो कहां कहां से ज़्यादा मिल रहे हैं आपको? वर्ण में, हिंदी में वर्ण में 15 अंक का, व्याकरण में 15 अंक का, लोकोक्ति और मुहावरे में 10 अंक का, वाक्य और शब्द शुद्धि 10 अंक का, और शब्दों से संबंधित 40 प्रश्न आएंगे। ठीक है, विराम के 5 और वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इसके भी क्या आएंगे? 5 आएंगे। इनका हर एक का पूरा फिक्स है। इसलिए आप लोग, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको क्या करना है। वर्ण पर विशेष ध्यान दीजिए। 15 नंबर का है, इसमें 15 में आपको 15 लेकर के आना है। व्याकरण में भी है,
इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है और साथ ही साथ लिंग, वचन आराम से आप कर सकते हैं। लिंग भी कर सकते हैं, वचन भी कर सकते हैं, कारक भी कर सकते हैं और काल भी कर सकते हैं, उनको भी कर सकते हैं। इसमें 15 प्रश्न में आप आराम से यानी 14, 12 से लेकर के 14 प्रश्न तक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे इसमें से आपको 10 में 10 करने हैं, इसमें एक भी नहीं छूटने पाए। लोकोक्ति और मुहावरे पूरे क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद मत करिए, रटिए मत, नहीं भूल जाएंगे, ठीक है। फिर शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। शब्द शुद्धि में वर्तनी शुद्धि आएगी, तो वर्तनी शुद्धि में मुझे लगता है कि 3 वर्तनी शुद्धि आप लोग कर पाएंगे, 2 वर्तनी शुद्धि थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना कितना है, और 5 आपके आएंगे वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि तो आपको पूरे करने हैं, तो 10 में से आपको क्या करने हैं, लगभग आपको 7 से 8 प्रश्न जरूर करने हैं। इसके बाद है शब्द। शब्द में आपका आएगा तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी शब्द और संधि, समास। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय। तो इन सब से और यानी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इन सभी से आपको क्या हो जाएंगे, 40 प्रश्न मिलेंगे। तो इन 40 प्रश्नों में से आपको कुछ ही ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, नहीं आराम से आप यहाँ से कितने कर सकते हैं, ठीक है, 30 से 35 तक प्रश्न कर सकते हैं। विराम में एक भी नहीं छूटना चाहिए, विराम में यानी कि आप पढ़िए और विराम से एक भी प्रश्न न छूटे, वाक्यांश से भी एक प्रश्न भी न छूटे। तो हिंदी में आपको लगभग यानी कि आपको 85 से लेकर के और 90 प्रश्न तक करना है, और जैसा मैंने बताया वैसे आपको करना है। विराम में कौन कौन से पढ़ने हैं, पूर्ण विराम नहीं पूछा जाएगा, वैसे पूर्ण विराम पढ़िए, अल्प विराम पढ़िए कहाँ पर लगता है, अर्ध विराम पढ़िए कहाँ पर लगता है, और कैसे सही है, यानी कि इसमें सही कौन सा है वो पढ़ना है आपको, और यानी कि कहाँ पर और किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह पढ़िए, उद्धरण चिन्ह आपको पढ़ना है, योजक चिन्ह पढ़ना है आपको। इन्हीं में से आपको पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी एक इसमें से मिल जाएगा, उद्धरण से मिल जाएगा, योजक चिन्ह से मिल जाएगा, ठीक है, और विस्मय बोधक से एक मिल जाएगा। तो इनको यदि आप पढ़ लेंगे तो आराम से 5 में से 5 आप पूरा कर सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है आप यानी कि करिए। तो जो मैंने इसमें यानी आप लोगों को बताया, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अब इसमें टारगेट लेकर के चलिए, और आपको टारगेट आपका 85 से 90, 90 से ऊपर जितना ही होगा मेरिट में आप उतना ही उच्च स्थान लेकर के आएंगे। ये तो रही हिंदी के बाद। अब इसके बाद हमारा आता है, इसमें हमको जीएस पढ़ना है। तो जीएस में मैंने बहुत ही मोटे भाग में इसको विभाजित कर लिया है। तो जीएस में इतिहास से यानी वो भारत के इतिहास है, उसमें से 20 प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो भारत के इतिहास में सभी हैं, तीनों इतिहास। इसके बाद संविधान से 20 प्रश्न आने हैं। राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था में संसदीय शासन प्रणाली और पंचायती राज। तो पंचायती राज को आपको खास करके ध्यान देना है। पंचायती राज से आपको कम से कम 3 से 5 प्रश्न जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो 3 से 5 प्रश्न मिल जाएं तो आप उन्हें जरूर करिए। अर्थव्यवस्था में मत परेशान होइए, बजट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है, इनसे 10 प्रश्न आएंगे। तो इसमें से आप संविधान में तो 20 में से 17-18 तो आपको करनी है, और जो राजस्व यानी राजस्व आपका राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है, इसमें से 4 से 5 प्रश्न आप निर्धारित कर लीजिए कि हमें इतना करना है। भूगोल और जनसंख्या, तो भूगोल और जनसंख्या में से आपको 20 प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो 20 प्रश्न में इसमें भी टारगेट कर लीजिए, कम से कम 10 से और 12 प्रश्न आप लोगों को करना है, ठीक है। जनसंख्या देख लीजिए, जनसंख्या में आपको देखना क्या क्या है कि सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, साक्षरता और सबसे अधिक साक्षरता, कम साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, अपने उत्तराखंड का भी जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, ये यही चीज़ें पढ़ लीजिए। इतने में ही से कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, आराम से इतने में से आ जाएंगे, ठीक है।
तो इतना जो है आप आराम से कर सकते हैं। जनसंख्या से आपके 5 से 8 प्रश्न आने हैं और उन्हें आप जो मैंने बताया उनको पढ़ लीजिए, उतने में से आपका पर्याप्त हो जाएगा। इसके बाद इन तीनों को मैंने इकट्ठा कर लिया। वैसे 2 भाग हैं, विज्ञान एवं कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें 10 नंबर 10-10 के हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको 20 अंक। प्रौद्योगिकी में आपको नवाचार पढ़ना है, यानी कि नवाचार का मतलब करंट अफेयर पढ़ना है। तो इसमें 20 अंक यानी 10 इसके प्रौद्योगिकी के और 5 विज्ञान के, 5 कंप्यूटर के। 5 विज्ञान से आएगा, 5 कंप्यूटर में आएगा। विज्ञान में आप जीव विज्ञान ज़्यादातर करिए और जीव विज्ञानों में आपको क्या पढ़ने हैं, रोग पढ़िए। ठीक है, जीव विज्ञान में रोग पढ़िए, विटामिन पढ़ लीजिए, उनकी कमी से होने वाले रोग पढ़ लीजिए, और वायरस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले और फंगस से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पढ़ लीजिए। और ख़ास करके मलेरिया ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मलेरिया निश्चित पूछेगा, किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, भारतीय कृषि, इसमें से 10 प्रश्न आएंगे। अब इसमें से कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें से ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ उत्पादित होता है, प्रथम स्थान किस राज्य का है। इस तरह से जो है इसमें प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद उत्तराखंड से 60 प्रश्न है। इसमें बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है कि आप लोगों को इसमें से कितने प्रश्न करने, अधिक से अधिक कितने कर सकते हैं वो आप लोगों को करना है, क्योंकि आप लोगों ने उत्तराखंड बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर रखा है। इसके बाद आ गया सांख्यिकी, सारणियन आता है इसमें। ठीक है, इसमें सांख्यिकी में सारणियन है। इसमें 2 सारणी दी रहेंगी, यानी 2 चीजें दी रहेंगी, एक तो सारणियन रहेगा और एक क्या रहेगा, आरेख रहेगा। उसमें से आपको 5-5 प्रश्न मिल जाएंगे और उसी में से आपको हल करना है। इसके बाद है सामयिकी और खेलकूद। तो सामयिकी से 20 प्रश्न और खेलकूद से 10 प्रश्न। तो भारत में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं वर्ल्ड कप चल रहा है, तो विश्व कप तो पूछेगा ही कि मैंने विश्व कप 2000 यानी कि इसका 23 का कहाँ पर होना है, तो कहाँ पर होना है, भारत में होना है। ठीक है, सिर्फ भारत में होना है। कुल कितनी टीमें भाग लेंगी, यानी शुरुआत कहाँ से होगी और फाइनल कहाँ होगा, ये सब पहले से निर्धारित है। इसलिए ये मत समझिए कि अभी चल रहा है तो प्रश्न नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा जरूर। और ओलंपिक पढ़ लीजिए और कुछ एशियन गेम वगैरह पढ़ लीजिए, अभी का नहीं, इसके पहले का जो भी हुआ था उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल पढ़ लीजिए। इन्हीं में से आप लोगों को क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सामयिकी में जो जो आपको सिलेबस में दिया है 20 प्रश्नों में से, उन्हीं में से जरूर आएगा। कुछ योजनाएं पढ़ लीजिए। उसके बाद यदि कोई नए नए जो यानी वो हैं क्रियाकलाप हुए हैं, नई चीज़ें हुई हैं, नई नियुक्तियाँ हुई हैं, प्रथम महिला नियुक्तियाँ हुई हैं, उनको पढ़ लीजिए। इनमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम यदि इनको इस तरह से टारगेट करके यानी चलते हैं, तो इसमें से 200 में से 200 में से आपको पद क्योंकि बहुत कम हैं, इसलिए आप जब तक कम से कम 150 लेकर के नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक जो है, और इधर कम से कम 90 नंबर। तो 150 में आप क्या करिए, 90 निर्धारित करिए, तो आपका हो जाएगा ये 240 नंबर। ठीक है, 240 नंबर आप, यानी कि बहुत से लोग होंगे बोलेंगे 240 नंबर तो बहुत है, और जो है ना ये आईएएस का और पीसीएस का बना दिया, तो ये पीसीएस ही समझ लीजिए। क्योंकि उत्तराखंड के बच्चों को आप लोग कम मत समझिए, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, और वो अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। तो इसे हल्के में आप उत्तराखंड के बच्चों को नहीं लिया जाना चाहिए, वो अच्छी फाइट करते हैं। जब यानी पोस्ट कम है तो मेरिट तो हाई जानी जानी है। ठीक है, अब कम से कम तो 240 है, तो 8 त्रिक 24, यानी कि मैंने निर्धारित किया है कि 80% मार्क्स के नीचे सिलेक्शन नहीं होना है। तो आप लोग क्या करिए, अब निर्धारित करिए कि आप लोगों को कितना यानी ले करके आना है। यदि हिंदी में आप और अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदी में जितना अच्छा कर लेंगे उतना ही आपके लिए और अच्छा बेनिफिट रहेगा। लेकिन 240 के नीचे आप लोग सिलेक्शन लेना सोच रहे हो, तो जो है सोच यानी कि सोचना छोड़ दीजिए। इसलिए अभी भी 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में टू दी पॉइंट मेहनत करिए। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट करना है आपको, और अच्छी तरीके से आप इसे अभी 15 दिन में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो 15 दिन आपके पास है, आप इस तरह से रिवीजन करिए, और जो जो मैंने बताया
वहाँ पर आप 8 बजे तक हर हालत में पहुँच जाइए, नहीं तो फिर समस्या होती है। प्रवेश पत्र लेकर के जाएंगे, आधार कार्ड या जो भी आईडी है वो लेकर के जाएंगे। फोटो यदि ब्लफर हो रही है, सही ढंग से नहीं है, तो फोटो एक्स्ट्रा लेकर के जानी है। और साथ ही साथ आप लोगों को कोशिश कीजिए कि कम से कम सामान ले जाएं। कई बार जो है ना जमा करने का नहीं होता है तो उसमें समस्या हो जाती। आप 8 बजे से पहुंचेंगे, 4 बजे के बाद ही आप लोगों को छुट्टी मिलेगी। इसलिए अपना यानी देख करके जाइएगा कि कोई आसपास में यानी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, और तैयार होकर के जाइएगा 3 घंटे के लिए। अभी तक आप लोग क्या करते थे, 2 घंटे देते थे पेपर, ठीक है। अब जो है मैं इसके बाद आप लोगों को यदि रिस्पांस सही रहा तो मैं एक वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा एग्जाम के, नहीं 3-4 दिन पहले 20-21 तारीख तक, कि आपको एग्जाम हॉल में पेपर कैसे हल करना है। क्योंकि आप लोगों को आते हुए भी प्रश्न छूट जाते हैं, जिससे वो छूटे ना, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा मेथड है। और आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए कि इसका कोड 98 है और इसका कोड 99 है, ठीक है। ओके, यदि आप और भी कोई क्वेरी हो, हाँ ये है कि सांख्यिकी से संबंधित 1-2 दिन में मैं आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल है, मतलब कि 2-3 सांख्यिकी के मैं प्रश्न जो है वो 2-3 वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तो आप लोगों को ये 10 नंबर का उससे और कोशिश करूंगा कि उसी से मिले, अलग से ना आए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा मैंने बताया ये स्ट्रेटजी बना कर चलिए, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, आराम से 240 से ऊपर 250 नंबर तक लेकर के आते हैं। इतना जो है ना, यानी कि ज़्यादा नहीं है, आसानी से ला सकते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जरूर कर पाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड के 60 प्रश्न हैं, उसके बाद तो आपको कितने प्रश्न करने हैं, ठीक है। 80 प्रश्न तो करने हैं 120 में। तो क्या 120 में से 80 प्रश्न नहीं हो सकते आप लोगों से? बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और सिर्फ और सिर्फ टू दी पॉइंट ऑफ स्टडी करिए और रिवीजन करिए। सफलता जरूर मिलेगी। ओके, ऑल द बेस्ट।